Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to discuss about the next technique of scientific management, which name is differential piece wage system. तो चूंकि उन्होंने वर्क स्टडी दिया है, तो जो जैसा वर्क करेगा उस वर्क के अकॉर्डिंग ही उसको वेजेज या सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। टेलर ने कहा जो जैसा वर्क करेगा उसके हिसाब से उसको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, इसलिए यहाँ पे डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम होता है। इससे क्या होता है, डिसिप्लिन मेंटेन होता है और दूसरा जो लेजीनेस जो होता है वर्कर्स के बीच, वो लेजीनेस दूर होता है कि अगला वो मुझसे ज़्यादा, मेरी सैलरी इस बार कट गई, मेरा वेजेज कट गया, मजदूरी कट गई, कम मिला, उसको ज़्यादा मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा वर्क किया, मुझे ज़्यादा नहीं मिला, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं मिला क्योंकि मैंने कम वर्क किया। तो इससे क्या होता है कि वो उस चीज़ को मेंटेन करते हैं। ठीक, अब वो भी क्या करेंगे कि मेरा सैलरी नहीं कटना चाहिए, मैं भी वर्क करूंगा। तो इस तरह की चीजें आपके डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में आती हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एफडब्ल्यू टेलर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट हाईली एफिशिएंट वर्कर्स। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज ए मेथड ऑफ वेज पेमेंट इन विच efficient and inefficient workers are paid at different rates। अब उसमें इफिशियंट और इनइफिशियंट वर्कर्स आते हैं। जो इफिशियंट है उनको ज़्यादा ज़्यादा वेजेस मिलेगा, जो इनइफिशियंट है उनको कम वेजेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो उनसे कम मेहनत करते हैं, कम प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए उनको कम वेजेस मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें, दिस टेक्निक्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर फॉर द वर्कर्स टू रीच स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और ये एक ऐसा मेथड है जिससे ऑटोमेटिकली वो सेल्फ मोटिवेटेड हो जाते हैं, सेल्फ मोटिवेट हो जाते हैं वर्कर्स। अरे मेरा तो वो तो इतना पैसा पाया है, मुझे तो इतना कम मिला, यानी कि मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें आती है। तो टेलर हैज सजेस्टेड टू टाइप्स ऑफ पीस रेट्स, वन इज हायर पीस रेट एंड अनदर इज लोअर। तो हायर पीस रेट दोज वर्कर्स हु परफॉर्म्स अप टू or above standard within standard time, and the lower piece rate for those workers who produce less than the standard output। तो दो तरह के उन्होंने एक पीस सिस्टम बनाया था, डिफरेंशियल पीस ऑफ वेजेस सिस्टम। एक हायर पीस रेट मतलब जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उससे ज्यादा अगर कोई वर्कर्स करता है तो वो हायर पीस रेट होगा, और जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उससे कम कोई वर्कर करता है तो लोअर पीस वेज होगा। यानी कि अगर सपोज करें वर्कर्स को, दो वर्कर्स हैं और दोनों वर्कर्स को 100 यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए दिया गया, तो एक वर्कर्स 100 की जगह 110 प्रोडक्शन कर दिया और एक वर्कर्स 100 की जगह 90 प्रोडक्शन कर दिया। यानी कि एक हाई पीस वाला रेट हो गया और एक लोअर पीस रेट हो गया। तो जो लो पीस रेट होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग वेजेस प्रोवाइड किया जाएगा, जो हायर होगा उसको हायर किया जाएगा। Due to different wages rate, the efficient and inefficient worker, it is known as differential piece wage system। तो आप ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का डिफिनीशन है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला सा मैं जिक्र कर दे रहा हूँ। वेजेज इक्वल टू कैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई वेजेज रेट, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई वेजेज रेट। इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो एक्चुअल आउटपुट है और जो वेजेज रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका क्या निकल जाता है, वेजेज निकल जाता है। एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल कपूर लिमिटेड गिव्स 2 रुपीज पर पीस इफ इन वन डे 50 or more units are produced and rupees 150 per unit for less than 50 units। अब देखिए अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है, 50 यूनिट, जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है वो 50 यूनिट का है। अब जो 50 यूनिट से अधिक जो प्रोडक्शन करेगा उसको
क्या किया जाएगा, 2 रुपीज पर इफ इन 1 डे 50 और मोर यूनिट्स आर प्रोड्यूस। अगर उसको 50 से अधिक करता है प्रोडक्शन तो उसको 2 रुपीज पर पीस, जितना एक्स्ट्रा पीस प्रोडक्शन किया रहेगा उसको दिया जाएगा। और जो 50 यूनिट से जो स्टैंडर्ड आपका आउटपुट है वो 50 यूनिट है, और जो 50 यूनिट से कम करेगा उसको पर पीस जितना यूनिट प्रोडक्शन किया रहेगा उसको पर पीस कितना दिएगा, 1 रुपीज 50 पैसे कम दिया जाएगा उसको। तो ये एक स्टैंडर्ड रेट हो गया। यानी कि वर्कर एम प्रोड्यूसेस 40 यूनिट इन ए डे, तो अगर मान लीजिए कोई एम वर्कर है, अगर 40 यूनिट प्रोड्यूस किया है तो अब उसका क्या होगा, 40 मल्टीप्लाई 150, यानी कि वो 50 स्टैंडर्ड से कम किया है तो 40 मल्टीप्लाई 1 रुपीज 1.50, ये लोअर आउटपुट लोअर रेट हो गया। कोई वर्कर्स एन है, प्रोड्यूसेस 70 यूनिट्स इन ए डे, अगर वो 70 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है और स्टैंडर्ड यूनिट कितना है 50 यूनिट्स, यानी कि 50 यूनिट को जहां पे उसका 70 यूनिट हुआ तो 70 मल्टीप्लाई 2 उसको हायर आउटपुट रेट से मिलेगा। यानी जो एन होगा उसको क्या मिलेगा, 140 मिलेगा, और जो एम होगा वो 60 रुपीज मिलेगा। ये डिफरेंशियल पीस वेजेस सिस्टम है। स्टैंडर्ड आउटपुट 50, एक्चुअल आउटपुट 40 और 70, वेजेस 150 और 2, ठीक, और अमाउंट वेजेस इतना है। इस तरह से आप देख सकते हैं। आपका डिफरेंस बिटवीन हेनरी फ्योल एंड एफडब्ल्यू टेलर आप वैसे भी देख सकते हैं, बुक में पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं पर्सपेक्टिव क्या है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो हेनरी फ्योल का जो उसने पर्सपेक्टिव का जोर दिया था वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर ज्यादा जोर है, जबकि एफडब्ल्यू टेलर शॉप फ्लोर लेवल ऑफ फैक्ट्री, यानी कि वो नीचे से जो काम करते हैं उन पर उन्होंने ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें, बेसिस ऑफ डिफरेंस, तो टेलर डिड नॉट फॉलो दिस प्रिंसिपल ऑफ स्टेस्ट एंड मिनिमम एट बॉसेस। He was a strict follower of the principle of unity of command, जबकि एफडब्ल्यू टेलर स्ट्रिक्ट यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलो किए थे। अप्लीकेबिलिटी की अप्लीकेबल यूनिवर्सली, हेनरी फ्योल ने अप्लीकेबिलिटी क्या, उनके प्रिंसिपल का अप्लीकेबल यूनिवर्सली, उनका जो हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल है वो हर एक तरह के आपके मैनेजमेंट में इस्तेमाल हो सकता है, जबकि अप्लीकेबल टू स्पेशल सिचुएशन, जबकि टेलर का जो प्रिंसिपल है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल है, सब जगह अप्लीकेबल नहीं हो सकता। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन जो फ्योल ने बनाया था वो पर्सनल एक्सपीरियंस पे बनाया था, जबकि एफडब्ल्यू टेलर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके बनाए थे। फोकस किया जाए तो इंप्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, जो एफडब्ल्यू टेलर वो हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल बनाया था वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही है, जबकि एफडब्ल्यू टेलर का इंक्रीजिंग इफिशियंसी के बेस पे उसको, इनका जो है एफडब्ल्यू टेलर का जो इनका प्रिंसिपल है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए है। पर्सनालिटी की बात करें तो हेनरी फ्योल प्रैक्टिशनर थे, उनका प्रैक्टिस ज़्यादा था, ज़्यादा अनुभव था उनके पास, जबकि एफडब्ल्यू टेलर साइंटिस्ट थे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करके करते थे। एक्सप्रेशन की बात किया है तो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हेनरी फ्योल ने एक जनरल थ्योरी एडमिनिस्ट्रेशन का कैटेगराइज, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन की बात किया था, अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी की बात किया था, जो एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया था, जबकि एफडब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की गई कि साइंटिफिक तरीके से कैसे हम किसी वर्क को करते हैं। ठीक है, तो आप इसको, आपका ये लेसन आपका ओवर हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जितने भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है आप लोग कॉपी में करके, मैं उसको होमवर्क में दूंगा और कॉपी में करके आप गूगल क्लासरूम में आप भेज देंगे। केस स्टडी आप सारे बोर्ड से रिलेटेड और वैसे भी आपके जितने केस स्टडी उसको कर जाइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।